बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई कर सीवी इंटरमीडिएट लेवल मैट्रिक या फ्रेश स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में बना सकते हैं और उसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग बनाने के साथ ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले ऊपर जो है नाम आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद एड्रेस। ठीक है जी, मेन जो बना रहे हैं अपनी वो नाम अपना लिखेंगे यहाँ पे, जिसकी सीवी बना रहे हैं जॉब के लिए, जो रिज्यूम बनाते हैं ये वो है। उसके साथ एड्रेस आता है, हेडर के ऊपर सेल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, फिर एक ऑब्जेक्टिव आता है आपका। ठीक है जी, यहाँ सारी एंट्री आप अपनी करेंगे, नाम, एड्रेस, सेल और ईमेल वगैरह जो भी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, पहले टाइपिंग का काम मैं कब कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो फॉर्मेट होगा वो मैं बताऊंगा। फॉर्मेट का तरीका जो जो हेडिंग जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको एंटर करनी है। अब फ्रेश लेवल है या जो फर्स्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए कैरियर एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। ये आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। टू सीक चैलेंज पोजीशन और रिपोर्टेबल प्रोग्रेसिव एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन व्हेन, अगर ब्लू लाइन आ रही हो टाइपिंग में तो आप इग्नोर कर सकते हैं। आई एम वी आर टू यूटिलाइज माई स्किल एंड एबिलिटी विद ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ एडवांसमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है जी, अब ये हेडिंग्स को मैंने अभी कोई कलर फॉर्मेट नहीं दे रहा किसी भी तरह, मैं कंप्लीट टाइपिंग का काम पहले समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एजुकेशन, एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद जो जो एजुकेशन होगी वो ऐड करेंगे। ठीक है जी, आप अपनी इंटरमीडिएट, कॉमर्स, ग्रेजुएट, मैट्रिक जो भी होगी वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद मैट्रिक वगैरह का ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, कहीं जॉब अगर एक्सपीरियंस होगा, आप कोई इंटर्नशिप, कोई ट्रेनिंग होगी कहीं आपने कोई पार्ट टाइम टीचिंग वगैरह, तो वो आप यहाँ जॉब एक्सपीरियंस में अपनी ऐड करेंगे। मैंने 2 ईयर एज अ सुपरवाइजर इन डबल एंटरप्राइजेस, 1 ईयर एज अ सुपरवाइजर डबल एंटरप्राइजेस, ये मैंने ऐसी टाइप किया है। आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा इंटर्नशिप का, ट्रेनिंग पीरियड वगैरह कहीं आपने किए हो तो वो आप इधर ऐड करेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर कोर्सेज की आजकल हर जगह डिमांड है लाजमी, तो जो भी आपने कंप्यूटर वगैरह के हवाले से कोर्स किए हुए हैं वो आप इधर ऐड करेंगे। अब इसमें नॉलेज आपकी एमएस ऑफिस की तो लाजमी मांगते हैं हर जगह पे, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की स्किल्स आपकी लाजमी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड ही मेरा चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे, जो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाकर जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है एमएस ऑफिस उससे कहीं ज़्यादा कुछ आपको यहाँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगी। वीडियो के टाइम में एक्सेल एडवांस, इंटरमीडिएट, बेसिक, एमएस वर्ड के ऑप्शन सारे आप कोर्स घर बैठे सीख सकते हैं और अपने जानने वाले रिलेटिव्स जो भी हैं ग्रुप्स वगैरह उसके अंदर उनके साथ कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। देखिए यहाँ पे एम एक्सेल, ये मैक्रोज, ये वर्ड, पावर पॉइंट्स इसके अंदर, और वीडियो में अभी रिसेंटली फाइलें इसमें एडिट नहीं है वीडियोस, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी रिसेंट वीडियो के अंदर। तो ये आप इस वीडियो के टैब में आके लाजमी देख लें। अभी जो हमारे पास वीडियो के टैब में है वो इसके प्ले लिस्ट में अभी अपडेट नहीं है, तो बहुत चीज़ें इसमें हर तरह की जो क्यूरीज होती हैं वो आपको इधर मिल जाएंगी। तो इसको अपनी स्किल्स के अंदर ऐड करें। अगर कोई कोर्स आपने नहीं करा हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर इस सीवी के अंदर जो लिख रहे हैं वो सारी स्किल्स आप मेरे चैनल पे जाके भी सीख सकते हैं। कंप्यूटर स्किल में जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर जगह। एजुकेशन सिस्टम हो गया, कोई ऑफिस हो गया, कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, तो उधर मॉल्स हो गए, कहीं भी आपको ये बेसिक्स चीज़ें तो होनी चाहिए। इसकी मदद से आप मज़ीद सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो उनके होते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्सेल, पावर पॉइंट्स के बाद ये ड्रीम वीवर वेब के हवाले से फ्लैश है, एडोब फोटोशॉप है, आपकी जो भी आपकी स्किल्स होंगी वो आप इधर अपनी कंप्यूटर स्किल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर स्किल के बाद लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इंग्लिश, और जो भी होगी उसके साथ आप उर्दू, हिंदी अपनी जो भी है वो आप ऐड करेंगे।
ठीक है जी। उसके बाद आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, मैरिट इंफॉर्मेशन, आपके फादर डिटेल, आपके एनआईसी वगैरह बना हुआ है, रिलीजन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐड होती हैं। ठीक है जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ सबसे पहले फादर नेम है, उसके साथ फादर नेम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है नहीं है, सिंगल है मैरिड है, तो यहाँ सिंगल या मैरिड लिखेंगे। उसके बाद CNIC नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद डोमिसाइल आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे जा रही है, अभी हम मजीद इसमें सेटिंग करेंगे, जो मैंने बताया लास्ट में टाइपिंग के बाद मैंने कंप्लीट फॉर्मेट बताऊंगा और उसको एक पेज में किस तरह से सेट करके प्रिंट तक के ऑप्शन सब सीखने को मिलेंगे। सिर्फ आप देखते रहें वीडियो को कंप्लीट, और इसको लाइक जरूर करना है और शेयर भी कर दिएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन में लास्ट हेडिंग आ जाती है रेफरेंस, और इसमें हम अक्सर टाइप कर देते हैं विल बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट, दरख्वास्त पर पेश किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा टाइपिंग का काम। सबसे पहले हम फॉर्मेट में क्या करेंगे, ये जो स्पेसिस हेडर में हमारे जो काम आ रहा है एक्स्ट्रा स्पेसिस, इसे हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से नो स्पेस, और ये जो फॉन्ट आ रहा है इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा रखते हैं और यहाँ से इसको सेंटर करेंगे। सेंटर के साथ अब फॉन्ट को क्या रखना है, यहाँ से आप फॉन्ट की साइज यहाँ से अप्लाई करें। ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको तकरीबन 22 रख रहा हूँ, और बाकी ये वाला जो फॉन्ट है ये 11 है। अब हेडिंग्स किस तरह से आपको बनानी है, हेडिंग स्टाइल आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह से भी हेडिंग्स आपको अच्छी लगे वो आप अपना ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हेडिंग्स को उसी तरह से आपको हर फॉर्मेट को उसी तरह से यूज़ करना है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से फॉन्ट जो है ये सेमी बोल्ड सेलेक्ट करा है। ठीक है जी। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। उसके साथ अब हेडिंग को स्टाइल किस तरह करना है, तो यहाँ पे मैं बॉटम बॉर्डर कर रहा हूँ, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से फॉर्मेट दे सकते हैं। तमाम हेडिंग एक ही जैसे फॉर्मेट में रखी जाएंगी, तो मैं तमाम हेडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसी फॉर्मेट के अंदर सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है जी। फॉर्मेट पेंटर और यहाँ से क्लिक। फॉर्मेट पेंटर जैसी हेडिंग्स होंगी उसी हिसाब से सारे हेडिंग्स को अप्लाई कर देगा। ठीक है जी। यहाँ से फिर तमाम हेडिंग्स जितनी भी आ रही हैं सारी इसी स्टाइल में चाहिए। कंप्यूटर स्किल आ गई, फिर उसके बाद लैंग्वेज आ गया, उसके बाद नेक्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और नेक्स्ट हमारा रेफरेंस। ठीक है जी। हेडिंग के बाद अब सिंगल क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगी, और इसके साथ हम सेमी कॉलन ऐड करेंगे। सेमी कॉलन रेफरेंस के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिर यहाँ से इसको भी सेमी कॉलन लेंगे, इसको भी सेमी कॉलन लेंगे, डाउन एरो। तकरीबन ये हमारी कंप्लीट हो गई हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग। अब हेडर पे आ जाते हैं, और हेडर पे आने के बाद यहाँ जो स्पेस आ रही है एड्रेस डिटेल सेल और ईमेल के दरमियान में, इसको भी खत्म करते हैं, नो स्पेस, और अब सेंटर करके इसको फॉन्ट्स को मैं कर दूंगा यहाँ से बड़ा बोल्ड, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 22। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये बुलेट स्टाइल में आ जाती है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा बुलेट स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, और हर उसमें डिटेल में इसी तरह से बुलेट यूज़ होंगे। क्लिक करेंगे यहाँ से बुलेट, फिर क्लिक करेंगे, आपको जो बुलेट अच्छे लगे वो आप अपनी CV में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ कंप्यूटर स्किल जो आ रही है इसके अंदर बुलेट नहीं आएंगे। उसका फ़ायदा एक ये भी होगा, जब आप इसे बुलेट्स वगैरह में यूज़ करके टाइप कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस खुद ब खुद ऐड हो जाएगी, यानी कंट्रोल हो जाएगी हमारे पेज पे। ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ से मैनुअल टैप प्रेस कर लेता हूँ, एक हमारी सीक्वेंस में नहीं आ रही थी, ये आपको सेमी कॉलन करके टैब यूज़ करके इसको ये टैप करना है ताकि एक सीक्वेंस में ये हमारा लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। तो इस वाले ऑप्शंस के अंदर हमने इसको यूज़ किया है, राइट लेफ्ट एरो साइन को, ये कॉलम के ऑप्शंस आ गए और ये बुलेट स्टाइल्स आ गए। अब हम अगर चेक करें तो हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो गया, लेकिन एक लाइन मिस हो रही है यहाँ पर, और ये इस वजह से मिस हो रही है कि हेडर्स जो है वो हमारा ऊपर स्पेस यहाँ पे आ रही है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर से कम कर लेते हैं। ऊपर से स्पेस कम करने के लिए लेआउट मेन्यू में हम जाएंगे, एक पेज पे अभी हमारा काम नहीं आ रहा है, इसको हम अगर चेक करें नॉर्मल सिलेक्टेड मार्जिन ऑप्शन, ये जो हमारी स्पेस होती है ऊपर टॉप से और यहाँ से लेफ्ट, तो ये हमारी मार्जिन सेटिंग है। इसको अगर हम चेक करें तो अभी टॉप से 1 लेफ्ट, बॉटम से 1 राइट, और राइट लेफ्ट को नहीं छेड़ना हमें यहाँ पर बॉटम लेफ्ट से चेंज करना है। इसको कस्टम करेंगे, नॉर्मल सेटिंग को कस्टम से जाकर अब यहाँ पर अगर हम चेक करें टॉप से अगर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं इसको
06 करके देखते हैं। ओके, तो एंड की जो लाइन होंगी वो हमारी शायद पेज पे ऐड हो जाए, अभी भी नहीं आ रही है, तो इसको हम मजीद यहाँ से जाएंगे कस्टम मार्जिन और बॉटम से भी इसको 0.87 करके चेक कर लेते हैं। अब शायद हमारा काम एक पेज पे एडजस्ट हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे स्पेस आ रही है ज़्यादा, इसको मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ और अब देखें यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस वाले पेज को नहीं चाहिए, 2 दफ़ा बैक स्पेस करेंगे, ये आपका नीचे से क्लियर हो जाएगा पेज। ठीक है जी, इसके साथ हम फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास ये फुल पेज पर सीवी तैयार होकर आ गई है। ठीक है जी, क्विकली आपको मैंने तरीका बताया, आप हेडिंग स्टाइल अपने चेंज करके रख सकते हैं, फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी चेंज करके स्टाइल बना सकते हैं, पैटर्न इसी तरह बनेगा, कैरियर, ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक, योर एक्सपीरियंस, कंप्यूटर स्किल, लैंग्वेज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस। सही है जी, और हेडर्स में इस तरह से अगर कोई इमेज वगैरह आपको अपनी लगानी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 दफ़ा बैक स्पेस किया मैंने, जैसे पेज ऐड हुआ होता और ये नीचे से पेज भी रिमूव हो गया। अब जब फाइल में आएंगे तो प्रिंट में आपको कॉपीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 ऑफ 1 पेज आ रहा है, ये 1 ही पेज है। और इसके बाद अगर आपको इसके अंदर मजीद अपने कोई स्टाइल या डिज़ाइन वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। और कोई सीवी के अंदर अपनी इमेज वगैरह लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, सर्किल के अंदर ऐड कर लें, सर्किल में लगानी है, अगर रेक्टेंगल में लगानी है रेक्टेंगल में ऐड कर लें। और यहाँ से हम जाएंगे शेप फिल ऑप्शन में, जो शेप आपने बनाया हुआ है उसमें इमेज लगाने के लिए पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन में आप फ्रॉमा फाइल में जाएंगे, इसमें से कोई से भी एक इमेज लेके आप इंसर्ट कर लें। इस तरह से देखें, फौज जो होगी आपकी सर्किल के अंदर आउटलाइन रखनी है रख लें, वरना तो डन कर दें, तो आपकी इमेज जो होगी वो भी इस तरह आ जाएगी। और अगर आउटलाइन रखनी है तो किस कलर में रखनी है वो कलर चूज़ करें, कलर चूज़ करने के साथ किस विड्थ में रखनी है वो विड्थ वगैरह आप सेट कर लें यहाँ पे जो अच्छी लगे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ शेप आउटलाइन, और इसमें शेडो वगैरह भी देना है तो शेडो वगैरह का भी इफेक्ट आ जाते हैं। यहाँ से आप 3D इफेक्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अच्छी सी एक सीवी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से सारे ऑप्शंस को यूज़ करके। ठीक है जी, जब हर तरह से ये फाइनल हो जाएगी आपकी और इस तरह से आपके शेडो इफेक्ट्स वगैरह भी देख लिएगा, यहाँ से भी आपको शेडो इफेक्ट्स बन जाता है इस तरह, जो भी आपको अच्छे लगे उस हिसाब से अपनी सीवी बनाएं। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल में आप ऐड कर लें शेप फॉर्मेट्स के शेडो इफेक्ट्स वगैरह, ये उसके आगे चेंज शेप्स के साथ आप यहाँ से, जैसे आप सर्किल में आ रही है तो यहाँ से आप चेंज शेप से रेक्टेंगल में कर सकते हैं इसको, देखें इस तरह से। ठीक है जी, लेकिन कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, यही सही लग रही है इस तरह। और इसके साथ और मज़ीद डिज़ाइन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। बैकग्राउंड में अगर आप लाइट सीवी सा लिखा हुआ चाह रहे हैं प्रिंट होकर आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ वाटर मार्क का ऑप्शन होता है, इसको ऐड कर लें यहाँ से कस्टम में टैक्स के अंदर जो भी आपको अपना वाटर मार्क का ऑप्शन ऐड करना है वो आप टाइप करें। सीवी ऐड करनी है लिखी हुई मुझे, किस राइटिंग स्टाइल में सेफ प्रिंट करना है वाटर मार्क हमें, तो वो राइटिंग स्टाइल जो आपको पता हो अच्छे वो आप यहाँ से अपने ऐड कर सकते हैं। एरियल ब्लैक थोड़ा डार्क होता है, यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको डार्क करना है, अभी बहुत लाइट सा देखें लिखा हुआ आ रहा है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट का चेक हटाएं, अप्लाई करें। यहाँ पे ब्लैक कलर करना है, ब्लैक कलर कर लें। ओके करना है, अभी कलर ये वाला सिलेक्ट है, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह बना हुआ है। ये देखें इस तरह का सीवी का एक हल्का सा लाइट सा वाटर मार्क भी रखा हुआ आ जाता है। डायगोनल रखना है डायगोनल रख लें, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है जी, बाकी फाइल में प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट हमारी रेडी हो गई। ठीक है जी, अब इसका साइज़ अगर आपको बड़ा लग रहा है सीवी का तो आप वाटर मार्क में जाके साइज़ को चेंज कर सकते हैं कस्टम, और कस्टम में ऑटो सेट है, आप ऑटो सेट से 40, 30, 45 जो भी आपको रखना है अप्लाई करके देखें, जितनी बड़ी आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप वाटर मार्क को चेंज कर लें। 100, ठीक है जी, अप्लाई तकरीबन 144 तक है जो आप खुद से इसमें दे रहे हैं, वरना ऑटो में फिर बहुत ही बड़ी आ रही है। ये इस तरह से आप ला सकते हैं इसमें। ठीक है जी, और अगर आप खुद से चाह रहे हैं कहीं पे ऐड करने के लिए तो वाटर मार्क की जगह पर आप ये ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जाकर सीवी टाइप करें, किस साइज़ में आपको रखना है इसमें आप सीवी का ऑप्शन चेक कर लें। ठीक है जी, और जितनी बड़ी सीवी के ऑप्शंस में आपको रखना है वो आप यहाँ पे ऐड करके इसको लगाएं, और लगाने के बाद इसमें से आप बिहाइंड टेक्स्ट कर लें। ठीक है जी, तो ये सीवी आप अपनी लिखी हुई भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया आपके, ये सारे ऑप्शंस थे इसके।
ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट ऑटो शेप पिक्चर और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप 100% से कम करेंगे तो यहाँ पे फिल इफेक्ट्स जो होंगे वो लाइट हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन इसमें मिलता है आपको। वर्ड आर्ट अगर आपके इसमें नहीं आ रहे होंगे ऑप्शन तो आपके फिर फिल ऑप्शन में वर्ड आर्ट नॉर्मल आ रहे होंगे, उससे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, या फिर लाइट यहाँ से कोई चेंज करना है तो दूसरा कोई वर्ड आर्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक तरीका आपको बताया, अगर आपको ये रखना है तो आप रखें, और अगर ये नहीं रखना तो आप फिर सिंपल भी अपनी वो रख सकते हैं, जिस तरह मैंने वाटरमार्क के ऑप्शन में बताया था उस तरह से। ठीक है जी, एडिट टेक्स्ट करेंगे। एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे बोल्ड नहीं है, ये नॉर्मल रख लेते हैं उसको, और फॉन्ट साइज हम रीसाइज इस तरह से करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले हमें इसको नॉर्मल वो करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। प्रिंट के लिए फाइल में प्रिंट में जब ये आपकी बन जाए, इसको जहाँ सेट करना हो अपना हिसाब से अच्छे से स्टाइल के साथ सेट करें इसको, और फिर यहाँ पे कितनी कॉपीज चाहिए, प्रिंटर का नाम जिससे प्रिंट करना है, पेपर, लेटर A4 जिस पर प्रिंट किया जाता है, और उसके बाद फाइनली प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। ये अगर कलर में रखेंगे तो ये कलर में होगी तो कलर प्रिंटर से प्रिंट होगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेंगे तो ये सब चीज़ें ग्रे में आ जाएंगी, वरना इसका कलर ब्लैक रखेंगे आप। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा बड़ा मसला कुछ नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।